नमस्ते, स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। आज हम कक्षा 12th का विषय व्यवसाय अध्ययन पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हमारा चैप्टर है दीर्घकालीन वित्त के स्रोत। इससे पहले हमने पढ़ा कि एक व्यवसायी को, फर्म को, कंपनी को अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है, चाहे वह अल्पकालीन वित्त हो या दीर्घकालीन वित्त हो। अल्पकालीन वित्त की पूर्ति जो वो कम समय के लिए उसे जिस वित्त की आवश्यकता होती है उसे अल्पकालीन वित्त कहा जाता है, और दीर्घकालीन वित्त जो लंबे समय तक उसके व्यवसाय को संचालन करने के लिए, स्थायी रूप से उसके व्यवसाय का संचालन करने के लिए उसे आवश्यक होती है, उसे दीर्घकालीन वित्त कहा जाता है। तो दीर्घकालीन वित्त के क्या स्रोत हैं, वह कहाँ से दीर्घकालीन वित्त प्राप्त कर सकता है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। दीर्घकालीन वित्त के स्रोत से तात्पर्य उन स्रोतों से है जिनके माध्यम से वित्तीय संस्थाओं से दीर्घकाल के लिए धन प्राप्त होता है। यानी वे सभी वित्तीय संस्थाएं जो दीर्घकाल के लिए वित्त उपलब्ध कराती है उसे दीर्घकालीन वित्त कहा जाता है। और ये कोई भी संस्था जो है, अपना व्यवसायी है, फर्म है, अपने दीर्घकालीन कार्यों के लिए इस वित्त का उपयोग करता है। अब दीर्घकालीन वित्त के स्रोत क्या क्या है? एक फर्म है या व्यवसाय है या कंपनी है, कहाँ से अपने दीर्घकालीन वित्त की व्यवस्था कर सकती है, उसके स्रोत क्या क्या है? तो पूंजी बाजार, दीर्घकाल के लिए अगर उसे लंबे समय के लिए वित्त की आवश्यकता है तो पूंजी बाजार के माध्यम से कोषों की व्यवस्था कर सकती है। कुछ विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं हैं, म्यूचुअल फंड है, पट्टाधारी कंपनियां हैं, विदेशी स्रोत और संचित आय हैं। इन विभिन्न स्रोतों से वह वित्त की व्यवस्था कर सकती है। पूंजी बाजार, पूंजी बाजार क्या होता है? वह बाजार जो वित्त प्राप्त करती है, जहां से जो भी संस्थाएं हैं, कंपनियां हैं जो दीर्घकाल के लिए वित्त प्राप्त करती है, ऐसा बाजार पूंजी बाजार कहलाता है। जिनके माध्यम से कंपनियां या कोई भी अन्य संस्था है, वह सरकार है, दीर्घकालीन वित्त प्राप्त करती है, ऐसे बाजार पूंजी बाजार कहलाते हैं। पूंजी बाजार दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार। प्राथमिक बाजार पूंजी बाजार का वह हिस्सा है जो अल्प अवधि के लिए, यानी 1 साल तक के लिए कोषों की व्यवस्था करता है। प्राथमिक बाजार में कोई भी जो कंपनी है वे अपनी नवीन प्रतिभूतियों का निर्गमन कर सकती है और उसके माध्यम से जो है वित्त की व्यवस्था कर सकती है। तो प्राथमिक बाजार में नवीन प्रतिभूतियों का व्यापार किया जाता है। ऐसी प्रतिभूतियां जिनका पहले से निर्गमन नहीं किया गया है, यानी वो पहली बार निर्गमित की गई है। अगर कोई प्रतिभूति पहली बार निर्गमित की जाती है तो वह पूंजी बाजार के प्राथमिक बाजार में निर्गमित की जाती है। इसे नवीन निर्गमन बाजार भी कहते हैं। इस बाजार में प्रतिभूतियों का निर्गमन कंपनियां अपने निर्माण की प्रारंभिक अवस्था में करती है। जब शुरू में कंपनियों को, जब निर्माण हो ही रहा है कंपनियों का, उन्हें शुरू में वित्त की आवश्यकता होती है, तो वे अपने अंशों का, प्रतिभूतियों का जब पहली बार निर्गमन करती है तो वह पूंजी बाजार का जो प्राथमिक बाजार है उसमें किया जाता है। इस कार्य में बहुत से मध्यस्थ, जैसे बैंकों के माध्यम से, अभिकोपकों के माध्यम से या दलालों के माध्यम से वह ये कार्य करता है। इन सभी के सहयोग से वह ये कार्य करता है। द्वितीयक बाजार, पूंजी बाजार के दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्राथमिक बाजार और दूसरा होता है द्वितीयक बाजार। तो द्वितीयक बाजार क्या होता है? यह एक संगठन है या व्यक्तियों का समूह है जिसकी स्थापना प्रतिभूतियों के नियमन व नियंत्रण के लिए की जाती है तथा इसमें पुरानी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। ऐसी प्रतिभूतियां जो पहले से निर्गमित है या पहले से ही जो पंजीकृत है, उन प्रतिभूतियों का इस द्वितीयक बाजार में जो है क्रय विक्रय किया जाता है और उन सब पर नियमन और नियंत्रण द्वितीयक बाजार के अंतर्गत सेबी के द्वारा किया जाता है। इसे शेयर बाजार या स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं। जो हम शेयर्स खरीदते बेचते हैं, वह जो मार्केट है वह द्वितीयक बाजार है। अंशों का क्रय करना, ऋण पत्रों का क्रय करना, उन्हें बेचना जिस बाजार में किया जाता है उसे द्वितीयक बाजार कहते हैं। इसे स्टॉक एक्सचेंज, शेयर बाजार या स्कंद विपणि भी कहा जाता है। अब इसके अलावा पूंजी बाजार से एक व्यवसायी जो है अपने कोषों की व्यवस्था कर सकता है। इसके अलावा विभिन्न विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की गई है जिनका कार्य ही जो जरूरतमंद है, जो जिनको आवश्यकता है, उनको वित्त उपलब्ध कराना होता है। व्यापारिक संगठनों को दीर्घकालीन वित्त प्रदान करने हेतु केंद्र व राज्य
दोनों सरकारों द्वारा कुछ विशिष्ट वित्तीय संस्थानों की स्थापना की गई है। केंद्र सरकार के द्वारा भी और राज्य सरकार के द्वारा भी विभिन्न जो है संस्थान हैं, जो विशिष्ट वित्तीय संस्थान है, उनकी स्थापना की गई है, जिनका कार्य ही दीर्घकालीन या मध्यकालीन ऋण उपलब्ध कराना होता है औद्योगिक उपक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार। इसके कार्य क्या है? जो विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं हैं, इनके कार्य क्या है? जो ये औद्योगिक संस्थान है उनको दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। जैसे उनको मशीनरी लेनी है या भूमि है, भवन है, उनको क्रय करने के लिए उन्हें एक बड़ी मात्रा में वित्त की आवश्यकता होती है। तो इन सब को कौन उपलब्ध कराता है? ये विभिन्न विशिष्ट संस्थाएं जो है औद्योगिक उपक्रमों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती हैं। अर्थव्यवस्था के संपूर्ण क्षेत्र के विकास करना, यानी ये अर्थव्यवस्था के संपूर्ण क्षेत्र के लिए बराबर तरीके से ये ऋण प्रदान करता है, चाहे प्राथमिक क्षेत्र हो, द्वितीय क्षेत्र हो या तृतीय क्षेत्र हो। इन सभी क्षेत्रों का विकास करना इसका महत्वपूर्ण कार्य है। उद्यमियों को प्रोत्साहन देना, क्योंकि यदि इजीली उनको उनकी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए जो है कोष की व्यवस्था हो जाती है, तो उद्यमी भी अपना कार्य करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, वे अपना कार्य करने के लिए उनमें साहस आ पाता है। तो ये उद्यमियों को प्रोत्साहन प्रदान करता है। परियोजना की पहचान व मूल्यांकन के लिए पेशेवर प्रबंध सेवाएं प्रदान करना। कोई भी परियोजना है उसकी पहचान करना कि वे परियोजना क्या है, उसके क्या फायदे हो सकते हैं, उसका मूल्यांकन करना और उसके लिए जो जरूरतमंद जो सेवाएं हैं, अगर उसे कोई सलाह की आवश्यकता है तो उसके लिए प्रबंधन सेवाएं भी यह प्रदान करते हैं। इसमें सबसे पहला है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, यानी औद्योगिक क्षेत्र के लिए वित्त की व्यवस्था करने के लिए ये एक संस्था है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। देखिए बच्चों, इनकी स्थापना जो है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1948 में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? जो बड़े औद्योगिक उपक्रम हैं उनको दीर्घकालीन और मध्यकालीन वित्त प्रदान करना है। इन सब की स्थापना ही का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो भी औद्योगिक उपक्रम है और उनको जो दीर्घकालीन या मध्यकालीन वित्त की आवश्यकता है उसकी पूर्ति करना, इन सभी संस्थान का क्या होता है? उद्देश्य होता है। उनकी क्रियाओं के विस्तार एवं विविधीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। यदि औद्योगिक उपक्रम अपनी क्रियाओं का विस्तार करना चाहते हैं, अपने व्यवसाय का फैलाव करना चाहते हैं या उसमें नवीनीकरण लाना चाहते हैं और उसके लिए उन्हें वित्त की आवश्यकता होती है, तो वह इन संस्थान के द्वारा जो है वित्त की व्यवस्था कर सकते हैं। यह निगम 25 वर्ष के लिए औद्योगिक व व्यापारिक संस्थाओं को ऋण दे सकता है। 25 वर्ष तक के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं। वित्त प्रदान करने की प्रक्रिया में अधिक लोच लाने हेतु भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को 1 जून 1993 को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड कर दिया गया है। पहले इसका नाम भारतीय औद्योगिक वित्त निगम था, लेकिन बाद में जो ये कार्य कर रही है उसमें अधिक लोचशीलता लाने के लिए, अधिक तरलता लाने के लिए इसे 1 जून 1993 से भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड में परिवर्तित कर दिया गया है। दूसरा है भारतीय औद्योगिक साख व विनियोग निगम। इसका भी कार्य वही है, दीर्घकालीन वित्त की व्यवस्था करना। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। इसका जो उद्देश्य है या कार्य है, कंपनी को 15 वर्ष तक की अवधि के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना। वह कंपनियों द्वारा अन्य स्रोतों से प्राप्त ऋण की गारंटी भी देता है। यदि ख्याति प्राप्त कोई कंपनी है या जिसकी अच्छी लोकप्रियता है, यदि उसने कहीं से ऋण लिया है तो उसकी ऋण की गारंटी भी यह संस्था देती है। इसका भी विलय 3 मई भारतीय औद्योगिक साख व विनियोग बैंक लिमिटेड में हो गई है। इसका भी विलय कर दिया गया है भारतीय औद्योगिक साख विनियोग बैंक में 3 मई 2002 को। तीसरा है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? यह रिजर्व बैंक के सहायक के रूप में औद्योगिक उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। शुरू में जब इसकी स्थापना हुई तो एक रिजर्व बैंक के सहायक के रूप में हुई थी और इसका भी उद्देश्य जो भारतीय औद्योगिक उपक्रम है और उनकी जो वित्त की आवश्यकता है उनकी पूर्ति करने के लिए इसकी स्थापना हुई थी।
अन्य संस्थाओं द्वारा दिए गए ऋणों की गारंटी देता है। यदि किसी अन्य संस्था ने ऋण दिया है तो उस ऋण की गारंटी देता है। अंशों में ऋण पत्रों का ये अभिगोपन करता है, शेयर बाजार में लेन देन करना। व्यापारिक बिलों को भट्टे पर भुनाना, यानी ऐसे बिल जिनका समय से पहले ही यदि किसी को, जैसे विक्रेता है, क्रेता है, यदि विक्रेता ने क्रेता के ऊपर कोई बिल लिखा है 3-4 महीने का, से 4 महीने का बिल लिखा है और उस जो वित्त की आवश्यकता है 4 महीने से पहले ही हो गई है, तो वह इन बैंकों के माध्यम से जो है उस बिल को बट्टे पर भुना सकता है। कुछ राशि उसमें से काट कर वित्त की व्यवस्था ये लोग करते हैं। इसका पुनर्नाम भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लिमिटेड हो गया है। वर्तमान में जो इसका नाम है वह भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लिमिटेड हो गया है। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक, प्रारंभ में इसका नाम भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक था। प्रारंभ में जो इसका नाम था वह क्या था? भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक। 1977 में इसका नाम बदलकर भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक कर दिया गया है। फिफ्थ है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी और इसका कार्य क्या है? लघु उद्योगों के विकास के लिए, लघु जो उद्योग है उनके विकास के लिए वित्त प्रदान करना, कि लघु उपक्रमों का प्रवर्तन करना, वित्त की व्यवस्था करना और विकास हेतु कार्य करता है। कि लघु उद्योगों का प्रवर्तन मतलब उनमें नवीनीकरण कैसे ला सकते हैं, उनकी वित्त की व्यवस्था और विकास के लिए कार्य करता है। लघु उद्योगों को ऋण प्रदान करने वाली यह शीर्ष संस्था है। अगर आपके क्वेश्चन आ जाए कि लघु उद्योगों को ऋण प्रदान करने वाली शीर्ष संस्था क्या है, तो वह है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसकी स्थापना 1990 में हुई थी। राज्य वित्त निगम, राज्य वित्त निगम ये राज्यों के द्वारा स्थापित किए गए हैं। सभी प्रकार के औद्योगिक उपक्रम को वित्त सहायता प्रदान करने हेतु राज्य वित्त निगम की स्थापना की गई। सभी प्रकार के, चाहे लघु है, सूक्ष्म है, वृद्ध है, इन सभी के लिए जो वित्त की व्यवस्था करने हेतु इसकी स्थापना की गई है। इसकी स्थापना राज्य सरकार द्वारा, क्योंकि राज्य वित्त निगम है तो राज्य सरकारों के द्वारा अपने राज्य के मध्यम व बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए, मध्यम भी है इसमें सम्मिलित और बड़े उद्योग भी हैं, उनके प्रवर्तन के लिए, उनके विकास के लिए और उनके पुनरुत्थान के लिए, यानी दोबारा से उनमें नई व्यवस्था लाने के लिए, अगर वो उनमें कोई हानि हो रही है तो वापस से उनका पुनरुत्थान करने के लिए, उन्हें वित्त की सुविधा प्रदान करने के लिए इनकी स्थापना की गई है। तो आज हमने विभिन्न दीर्घकालीन वित्त के स्रोत पढ़े। कल हम इसके आगे का देखेंगे। थैंक यू।